अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अब्बास खान। ये वापडा में दोस्तों ये जॉब्स आई है, ठीक है ना। तो उसके में कौन कौन से पोस्टें आई हैं जो कि मैनेजमेंट साइंस और कॉमर्स जो इनका बैकग्राउंड है उनसे रिलेटेड है, और उनका सिलेबस क्या होगा और इनकी प्रिपरेशन कैसी करनी है उसके बारे में हम ये बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो नीचे हम आ जाते हैं जिनका जो मैनेजमेंट साइंसेज और जो कॉमर्स के एकेडमिक बैकग्राउंड से जिनका ताल्लुक है उनसे रिलेटेड कौन कौन से जो है जॉब्स आई है, ठीक है। तो ये नीचे डेस्टिन ये आई है डिप्टी मैनेजर, ठीक है ना। ये बीपीएस 18 है, ठीक है। ये इनकी क्वालिफिकेशन जो है ना ये लिखी हुई है, ठीक है। और इनकी मैक्सिमम एज है 40 है और ओपन मेरिट 3 है। ओपन मेरिट का मतलब ये किसी ऊपर कोई भी कर सकते हैं, पंजाब से हो, गिलगित से हो, जीबी बलूचिस्तान से हो, कोई भी कर सकते हैं, या जो सिंध से हो, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाती है असिस्टेंट मैनेजर अकाउंट एंड फाइनेंस। इसका बीपीएस ग्रेड कौन सा 17 है, और इसकी ये सारी क्वालिफिकेशन जो है ना वो गिवन है। और ये ओपन मेरिट के ऊपर 2 है, बाकी जो है ना वो पंजाब की 3 है, बाकी एक है, ठीक है जी इसमें। तो ये क्या है, असिस्टेंट मैनेजर क्या है, अकाउंट एंड फाइनेंस, ये 17 ग्रेड की है, ठीक है। फिर हम जो है ना वो ऊपर जाते हैं, मजीद इसकी रिलेटेड पोस्ट है। ये ऑडिट ऑफिसर है, ठीक है। इनका सी एम ए सी सी या सी ए बैकग्राउंड हो, या जिनका जाना ये ऊपर जो लिखा है बी कॉम है, एम बी ए है, लेकिन उनके साथ क्या है 2 ईयर्स क्वालिफिकेशन जो है ना वो होना चाहिए रेलिवेंट जो फील्ड में, ठीक है डियर फ्रेंड्स। तो इसकी जो इनका क्वालिफिकेशन है और इनका ये बैकग्राउंड है एकेडमिक बैकग्राउंड, तो वो इनके लिए जो है ना वो अप्लाई कर सकते हैं। बाकी सी ए में सी ए के लिए कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है डियर फ्रेंड्स। इनकी इनका जो है ना सिंध रूरल के लिए एक है और केबीके के लिए क्या है वो भी एक है। फिर रिलेशन किया है, ऑडिट असिस्टेंट है, इसका बीपीएस 15 है और ऑडिट ऑफिसर का वो 17 था, ठीक है। फिर क्या है, इसके लिए बी कॉम है, ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, और बीबीए फाइनेंस है, ठीक है। और इसका मैक्सिमम एज लिमिट क्या है वो 30 है। ओपन मेरिट 1 है, सिंध रूरल वुमेन ओपन, और केपीके 1 है, ठीक है ओपन। फिर आ जाती हैं फाइनेंस पावर है, और ये है जीएम फाइनेंस वाटर है, ठीक है। इसमें अकाउंट असिस्टेंट आ गई हैं, ठीक है, या कैशियर। इसका बीपीएस कितना है वो 15 है, ठीक है। और ऑडिट असिस्टेंट का भी क्या है वो 15 है। इनका भी क्या बी कॉम है, बीबीए फाइनेंस है, और एटलीस्ट आपकी 50% जो आपके पास मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। और ये इनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है और जॉब्स के हवाले से, ठीक है, प्रोवेंस वाइज जॉब डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें जो ओपन मेरिट आया ना यहाँ पर, इसका मतलब इसमें कोई भी जना वो कर सकता है, ठीक है दोस्तों। तो इसके लिए जना अगर कोई आप जीबी से हैं तो उसके लिए भी आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप एलिजिबल है, ठीक है, अगर आपकी रेलिवेंट क्वालिफिकेशन है, ठीक है दोस्तों। अच्छा, इसकी आपने क्या करना है, इसको आपने कैसे से सर्च करना है, ये कहाँ पर आपको मिलेगा, ये एडवर्टाइजमेंट देखो, ये आपने यहाँ पर जाना है, गूगल सर्च में जाना है, वो आपका कैरियर लिखना है, ठीक है ना। इसके ऊपर जो पहला जो लिंक आएगा इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप जो है इस वेबसाइट के ऊपर जो है वो पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो आपने किसके ऊपर जाना है, आपने जॉब अपॉर्चुनिटीज कंसोलिडेटेड एडवर्टाइजमेंट है, ठीक है, इसके ऊपर आपने जाना है। और ये देखो यहाँ पर आपने इस ऑप्शन पे जाके आपने एडवर्टाइजमेंट को आपने आप डाउनलोड करना है, ठीक है। इसका लास्ट डेट क्या है, जुलाई 10 जो है ना वो क्या है वो नेक्स्ट मंथ 10 के इसका 10 जो है ना वो इसका लास्ट डेट है, ठीक है इसमें। अच्छा, इसका जो अगर आप इसकी मजीद डिटेल में जाते हैं तो इसका जो है टेस्ट किसके थ्रू नीचे डिटेल गिवन है, ठीक है ना, अप्लाई करने का पूरा प्रोसीजर। तो आपका जो है टेस्ट किसके थ्रू कंडक्ट होगा, ये ओटीएस के थ्रू कंडक्ट होगा, ठीक है ना। और इसके ऊपर वेबसाइट के ऊपर जाके आपने क्या करना है, ओटीएस की वेबसाइट पे जाके आपने अप्लाई करना है, ठीक है ना। ये देखो मैंने खोला हुआ है, ये ओटीएस की वेबसाइट है प्रोजेक्ट्स का, ठीक है। और ये देखो पहला ही जो ना इसका जो एडवर्टाइजमेंट है वो वापडा से रिलेटेड जो ना वो क्या है वो पड़ा हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो आपने यहाँ पर व्यू डिटेल में जाना है और आपने इसके ऊपर अप्लाई करनी है, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा हम जाने इसकी प्रिपरेशन के हवाले से हम जाने इसकी जो सिलेबस है इसके हवाले से हम बात करेंगे, ठीक है ना। जो आपका जो एक्सपेक्टेड सिलेबस होगा वो अकाउंटिंग से आएगा, फाइनेंस और फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, और फिर ओटीएस में अंग्रेजी 20 मार्क्स लाजमी तौर पर जो वो आते हैं, चाहे जो भी टेस्ट हो, ठीक है दोस्तों। तो 20 मार्क्स आपके इंग्लिश के आएंगे, ठीक है। और इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँ, जो आपका जो ऑडिट असिस्टेंट है और जो अकाउंट असिस्टेंट है इसके लिए जो है जीके भी पूछी जाती है, ठीक है। तो आपने वो भी साथ जो है वो क्या करते हैं आपने तैयार करना है, ठीक है। फिर इसके अलावा जो ऑडिट असिस्टेंट है ना या ऑडिट ऑफिसर है, ठीक है, जो 17 है ग्रेड की ऑडिट ऑफिसर है, और बाकी जो ऑडिट असिस्टेंट है वो 15 ग्रेड की है। तो इसके लिए आपने ऑडिटिंग का सब्जेक्ट भी क्या करना है, साथ वो भी तैयार करना है, ठीक है दोस्तों। तो ये भी साथ भी आप क्या होगा ये आप तैयार करेंगे, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों मैं इसके लिए क्लासेस मैं कंडक्ट करने जा रहा हूँ, जो मेरे ऑलरेडी स्टूडेंट्स हैं उनको पता है कि मैं कैसे पढ़ाता हूँ। जिनको नहीं पता मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इसको लिंक दे दूंगा, जो डेमो लेक्चर्स है, ठीक है, क्योंकि मैंने पहले मैंने रिकॉर्ड किए थे, ठीक है, एज ए सैम्पल के तौर पर आप उसको देख सकते हैं। ये आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, तो आप वो डेमो जो लेक्चर्स है वो आप देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों, कि मैं कैसे पढ़ाता हूँ तो आपको आइडिया हो जाएगा।
इस कोर्स का ड्यूरेशन जो है ना 2.5 मंथ होगा। अगर आपने मजीद इसके ऊपर आना डिटेल आपने जाननी है, ठीक है, कि ये सिलेबस में क्या क्या चीज़ें मजीद जो है ना वो कवर की जाएगी, तो आप जो व्हाट्सएप का नंबर इसके ऊपर जो है ना उससे रब्ता कर सकते हैं। और इस कोर्स का जो फ़ी होगी वो 10,000 जो है क्या होगी, वो रुपीज़ होगी, ठीक है। पूरे कोर्स का, इंटायर कोर्स का 10,000 रुपीज़ क्या होगी वो चार्ज की जाएगी। उसमें सारा जो चीज़ होगी वो क्या होगी, पूरी डिटेल के साथ ड्यूरेशन क्या होगी वो कवर की जाएगी। इनका बेनिफिट ये होगा कि आप जो साथ आप क्या होंगे, प्रिपरेशन मूड में होंगे। जो भी कोई और टेस्ट आएगा मैनेजमेंट साइंस या कॉमर्स रिलेटेड बैकग्राउंड से, आप कोई भी जॉब इससे आएगी, तो आप जो है ना ऑलरेडी कंटिन्यूस आप जो है ना प्रिपरेशन मोड में होंगे, और इस प्रिपरेशन के साथ जो है ना बाकी जॉब्स के लिए क्या भी क्या आप क्या कर सकते हो, वो जा सकते हैं, ठीक है डिफरेंट। तो आपको ये भी क्या होगी, इसका एडवांटेज होगी कि आप बाकी जॉब्स की सिमिलर जो आपका जो अपना एकेडमिक बैकग्राउंड है मैनेजमेंट साइंस या कॉमर्स से, उसके लिए आप क्या होंगे, प्रिपेयर होंगे, ठीक है डिफरेंस। कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप जो है ना कमेंट बॉक्स में जो है ना वो पूछ सकते हैं। जो हम याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।